लोजपा सांसद चिराग पासवान के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वो एक सधे हुए राजनीतिक की तरह रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि छठ पूजा के बाद दो विधानसभा जहां कभी जीडी से विधायक थे, चाहे वो तारापुर से मेवालाल चौधरी रहे हों या फिर कुशेश्वर स्थान से शशिभूषण हजारे, दोनों जीडी विधायकों का निधन हो गया है और अब छठ पूजा के बाद उन पर उपचुनाव होने हैं। और इसी बीच चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया है और साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में दोनों विधानसभा सीटों से लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसको लेकर पार्टी और संगठन में बातचीत चल रही है और वक्त आने पर इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को झटका दे सकता है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग ने साफ किया था कि छठ पूजा के बाद इन दोनों विधानसभा में उपचुनाव होंगे, आरजेडी ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि इन दोनों विधानसभा पे उपचुनाव जो होने वाले हैं वहां पर आरजेडी जीत दर्ज करेगी। वही नीतीश कुमार भी इसकी तैयारी में लग गए। लेकिन अब खबर यह है कि अगर चिराग पासवान वहां से अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो नुकसान किसको होगा? साफ है कि वहां पर सीधा मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच में है। और ऐसे में अगर चिराग पासवान लोजपा से उम्मीदवार उतारते हैं तो पासवान जाति का जो वोट बैंक है वो कभी भी नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है। ये कारण भी आप जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने महादलित का एक कैटेगरी बनाया था जिसमें पासवान जाति को छोड़कर तमाम दलितों को उसमें शामिल किया था और जो तमाम योजनाएं हैं उनका फायदा पासवान जाति नहीं ले पाता है। इसलिए पासवान जाति और नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा है। इसलिए साफ था कि इन दो विधानसभा में जितने भी पासवान जाति के लोग थे वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करते। साफ तौर पे आरजेडी को इसका फायदा होता। लेकिन अगर चिराग पासवान वहां से अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो साफ तौर पे तेजस्वी यादव को इसका झटका लग सकता है और ये जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, क्योंकि अगर वहां से नीतीश कुमार ये दोनों सीट हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है और इसका असर ये हो सकता है कि जेडीयू के अंदर जो भी विधायक बचे हैं, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र 43 सीटें मिली थी, तो जेडीयू के अंदर जो अन्य विधायक हैं वो फिर टूट उनमें हो सकती है, क्योंकि जैसे पता चलेगा कि आने वाले वक्त में जो 2025 का विधानसभा चुनाव होना है उसमें जेडीयू में रहने से उनको नुकसान हो सकता है। तो वो पाला बदल सकते हैं या महागठबंधन के किसी दल में जा सकते हैं या फिर बीजेपी के साथ। वहीं अगर आरजेडी इन दो सीटों को जीत जाती है तो इसका फायदा पहुंचेगा और फायदा ये होगा कि जो एनडीए के विधायकों की संख्या और महागठबंधन के विधायकों की संख्या है उसका अंतर कम हो जाएगा। और इसका साफ साफ फायदा ये भी जाएगा कि अब तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं और जो काफी कम अंतर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए, हवा जो है इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव जो है जीत दर्ज कर सकते हैं। तो चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो या फिर तारापुर, इसका बड़ा महत्व है आने वाले वक्त में। और ये साफ हो गया है, चुनाव आयोग ने साफ संकेत दे दिया है कि छठ पूजा के बाद इस पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर सियासी जो बयानबाजी का दौर है और सियासी घटनाक्रम का दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि तारापुर जो मुंगेर में पड़ता है, मुंगेर जिला में पड़ता है, मेवालाल चौधरी यहां से विधायक थे। बता दें कि 2010, 15 और 20 में जेडीयू यहां से जीत दर्ज करती रही। वहीं 2005 और 2000 में आरजेडी यहां से जीत दर्ज करती रही थी। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जो प्रत्याशी थे जेडीयू और विधायक के, काफी कम अंतर रहा था, मात्र 7000 मतों का अंतर था। वहीं कुशेश्वर स्थान से बता दें कि 2010, 15, 2020 में शशिभूषण हजारे ही विधायक बने। ये अलग बात है कि 2010 में शशिभूषण हजारे ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वहीं 2015 और 2020 में जेडीयू के टिकट पर, यानी 2015 में शशिभूषण ने जेडीयू का दामन थाम लिया था। मतलब साफ है कि छठ पूजा के बाद जब इन दोनों विधानसभा पर उपचुनाव होंगे तो मामला काफी दिलचस्प हो जाएगा। और खास करके जब चिराग पासवान ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो इन दोनों उपचुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो मामला त्रिकोणीय हो जाएगा और देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान किसको ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, वहां से जेडीयू जीतती है या फिर आरजेडी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर में बड़ी खबर यही थी, इस खबर का बोलबाला यही था कि चिराग पासवान ने साफ ऐलान कर दिया है इन दोनों विधानसभा में जो उपचुनाव होने वहां पर चिराग गुट एलजेपी भी अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।